राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे शोर मचाऊं गली गली। ऐसे ही कुछ मोती लेके आया हूँ मैं आज आपके लिए, जो ये हिंदू न्यूज़पेपर द हिंदू 19 जनवरी 2026 का द हिंदू न्यूज़पेपर का एक छोटा सा आर्टिकल, 4 लाइन का आर्टिकल है। और ये 4 लाइन आपको कम से कम 40 बातें सिखा जाएगा, आई गारंटी 40 बातें, अगर आप इस वीडियो को 20-25 मिनट देख जाते हैं तो। ये आपके वोकैब को, ग्रामर को, कॉम्प्रिहेंशन को एनरिच करेगा, ठीक है। इसका टॉपिक है लिट फॉर लाइफ, लिट फॉर लाइफ 2026। ये एक इवेंट हुआ अभी चेन्नई में 17-18 जनवरी को, जिसके लिए 19 जनवरी के पेपर में ये आर्टिकल आया था। लिट का क्या मतलब होता है? लिट जो है वो लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म है। लिटरेचर को शॉर्ट में लिट कहते हैं। लिट फॉर लाइफ यानी कि लाइफ के लिए जो लिटरेचर ज़रूरी है, जो समझ, जो अंडरस्टैंडिंग, जो इनलाइटनमेंट हमें लिटरेचर देता है, उसके बारे में कुछ स्कॉलर्स की ये एक कॉन्क्लेव था, जिसमें बहुत सारे स्कॉलर्स आए और उन्होंने अपने व्यूज को एक्सचेंज किया। उसके बारे में ये 4 लाइन का आर्टिकल देखिए और कितना एनरिच करता है। पहली बात, लिट जो है वो लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म है। दूसरी बात, और क्या लिट का मतलब होता है? लाइट जानते हैं आप, लाइट का मतलब होता है प्रकाश, और प्रकाश करना भी होता है और हल्का भी होता है। लाइट मतलब लाइट वेट, लाइट मोड, है ना। लाइट को जब हम वर्ब बनाते हैं तो क्या होता है? 2 तरीके से ये वर्ब बनता है। एनलाइट, पहले लाइटन से करते हैं, लाइटन, लाइटन, हाँ, लाइट में ई एन लगा दिया। लाइटन मतलब हल्का करना, किसी चीज़ को हम हल्का करते हैं। जैसे दिस कॉफ़ी हैज़ एनलाइटन माई मूड, इस कॉफ़ी ने मेरे मूड को हल्का कर दिया। जैसे शार्प में ई एन लगा के शार्पन करते हैं, ब्लैक में ई एन लगा के ब्लैकन करते हैं, वाइटन करते हैं, वैसे ही लाइटन मतलब हल्का करना। और दूसरा लाइट का वर्ब क्या होता है? एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है प्रकाश डालना, यानी कि नॉलेज दे करके। जैसे दिस आर्टिकल हैज़ एनलाइटेंड मी अ लॉट अबाउट द इवेंट जो हुआ है वहाँ पे, या दिस बुक हैज़ एनलाइटेंड मी अबाउट द बुद्धा। कोई बुक अगर हमें भगवान बुद्ध के बारे में बता रही है ना, तो वो होता है एनलाइटन, ठीक है। लाइट है, ई एन भी लगा हुआ है, आगे भी ई एन लगा हुआ है। एनलाइटन मतलब हमारा नॉलेज बढ़ाना, और लाइटन मतलब हल्का करना, दोनों लाइट का वर्ब है। और लिट जो है वो लिटरेचर का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये लिट जो है यहाँ पे मतलब लाइट डालने के लिए भी है और लिटरेचर के लिए भी है। तो कितना बढ़िया टॉपिक चुना उन्होंने, ठीक है। अब हम आते हैं इसके आर्टिकल के अंदर, क्या क्या खजाना है, क्या क्या ट्रेजर है, वो देखते हैं। वाकई खजाना है इसके अंदर, ठीक है। पहली लाइन ये कहता है कि द 2026 एडिशन ऑफ द प्रेस्टिजियस लिट फॉर लाइफ वॉज अ 2-day ट्रेजर ट्रोव लिटरेरी इवेंट। अब एक एक वर्ड को देखते हैं। पहली बात, 2026 एडिशन, 2026 का एडिशन, यानी हर साल ये होता है ना। 2026 का जो एडिशन हुआ है उसके बारे में बात कर रही है। एडिशन क्या होता है? एडिट वर्ड से बना है। एडिट मतलब टू इम्प्रूव, सुधार करना। जैसे हम किसी आर्टिकल को लिखते हैं तो कोई उसकी एडिट करता है, मतलब उसको पढ़ता है, एडिटिंग करता है उसका। एडिट करना मतलब इम्प्रूव करना, है ना। इसी से बनता है एडिटर। जो एडिटिंग करता है उसको एडिटर बोलते हैं। न्यूज़पेपर का एडिटर होता है, ये न्यूज़पेपर छपता है, एडिटर होता है इसके लिए, जो उसके ग्रामर को, उसके लैंग्वेज को एडिट करता है। और एडिशन किसको कहते हैं? एडिशन कहते हैं जब कोई बुक पब्लिश होती है। जैसे द फर्स्ट एडिशन ऑफ दिस बुक वॉज पब्लिश्ड इन 1935, ऐसे। तो फर्स्ट एडिशन उस बुक का 1935 में पब्लिश हुआ था। अभी 17वां एडिशन पब्लिश हो रहा है किसी बुक का, मान लीजिए। तो दैट इज़ कॉल्ड एडिशन। तो एडिट से बना है वो, एडिट, एडिशन, एडिटर। तो ये कह रहा है कि 2026 का जो एडिशन है ये प्रेस्टिजियस लिट फॉर लाइफ का है। प्रेस्टिजियस क्या होता है? प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिज से बना है। प्रेस्टिज मतलब रिस्पेक्ट, है ना, और प्रेस्टिजियस मतलब रिस्पेक्टफुल। इट वॉज अ 2-day ट्रेजर ट्रोवर, ये इसका बड़ा अच्छा वर्ड है, ट्रेजर ट्रोव।
ट्रेजर ट्रोव क्या होता है? ट्रेजर ट्रोव कहते हैं खजाना को। जैसे आपने सुना होगा कि बक्से में बंद सोने चांदी हीरे मोती किसी तहखाने में दबा करके रखे हुए थे हजारों साल पहले से, वैसे खजाने को ट्रेजर ट्रोव कहते हैं। तो इस इवेंट को इन्होंने ट्रेजर ट्रोव कहा है। ठीक है, किसके लिए? लिटरेचर के लिए और लोगों के लिए जिनको अपने किसी व्यू से इनलाइटन होना है या करना है, उसके लिए ये एक खजाना है। ये एक लिटरेरी इवेंट था, यानी लिटरेचर के ऊपर ये एक खजाने के समान था। मोर सो खास करके फॉर एविड रीडर। एविड क्या होता है? एविड रीडर मतलब एविड कहते हैं, एविड बहुत अच्छा वर्ड है। एविड कहते हैं कीन को। कीन मतलब एंथुजियास्टिक, जो काफ़ी उत्साह से भरे हुए रीडर हैं, जिनको बहुत पढ़ना पसंद है ना, उसको बोलते हैं एविड रीडर। जो बहुत लिटरेचर हर हफ्ते एक किताब पढ़ जाता है, डेली के 50 पेज पढ़ जाता है, ऐसे रीडर को एविड रीडर कहते हैं। बिल्कुल भूखा है पढ़ने के लिए, है ना। उनके लिए ये एक बड़ा अच्छा इवेंट था, खास करके उनके लिए। हाँ, एविड रीडर्स ऑफ दिस डेली। अब ये वर्ड देखिए आप, एविड रीडर ऑफ दिस डेली। दिस डेली क्या होता है भाई? डेली मतलब न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को डेली कहते हैं। डेली मतलब रोज़ तो होता ही है, एवरीडे होता ही है, लेकिन डेली का मतलब न्यूज़पेपर भी होता है। तो इस न्यूज़पेपर को जो पढ़ते हैं उनके लिए और एविड रीडर के लिए एक लिटरेरी इवेंट था, जो एक ट्रेजर ट्रोव था, ऐसा कर रहे हैं वो हैं। एंड सीनियर सिटीजन लाइक मी, जो लिखा है उसको, वो एक सीनियर सिटीजन है, वो अपने बारे में बता रहे हैं कि मेरे जैसे सीनियर सिटीजन के लिए ये एक ट्रेजर ट्रोव था। द कनक्लेव। कनक्लेव क्या होता है? कनक्लेव कहते हैं मीटिंग को, ऐसी मीटिंग जिसमें कोई गुप्त मीटिंग को कहते हैं, सीक्रेट मीटिंग को कनक्लेव कहते हैं जनरली। ठीक है, ऐसे आजकल ऐसा कुछ नहीं रह गया है, कनक्लेव मतलब मीटिंग होता है। तो इस मीटिंग में, है ना, इस मीटिंग में क्या हुआ कि द कनक्लेव हैव बीन फॉस्टरिंग। क्या कर रहा है ये कनक्लेव? फॉस्टर कर रहा है। फॉस्टरिंग, किसको फॉस्टर कर रहा है? फॉस्टरिंग एन इकोसिस्टम फॉर द फोर्थ राइट एक्सचेंज ऑफ इनलाइटेंड व्यू ऑन प्लेथोरा ऑफ टॉपिक। एक एक वर्ड करके आते हैं। फॉस्टर का मतलब क्या होता है? फॉस्टर, FOSTER। फॉस्टर का मतलब होता है टू एनकरेज, है ना। करेज में एन लगा हुआ है, करेज को वर्ब बनाया हुआ। करेज मतलब साहस, एनकरेज मतलब साहस बढ़ाना। किसको एनकरेज करने के लिए? एक इकोसिस्टम को एनकरेज करने के लिए, जो इकोसिस्टम जो है ना, उस इकोसिस्टम में हम अपने व्यूज को एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, तो फॉस्टर का मतलब होता है टू एनकरेज करना, किसी को बढ़ावा देना। और फॉस्टर चाइल्ड का क्या मतलब होता है? एक फॉस्टर चाइल्ड एक वर्ड है। फॉस्टर चाइल्ड किसको कहते हैं? फॉस्टर मतलब बढ़ावा देना, तो फॉस्टर चाइल्ड क्या होगा? ईडियम है। फॉस्टर चाइल्ड का मतलब होता है ऐसा बच्चा जिसको किसी और ने पाला पोसा है, जो अपने माँ बाप के पास नहीं पला बढ़ा है, ड्यू टू एनी रीज़न, उसके माँ बाप नहीं हैं या किसी भी वजह से, वैसे चाइल्ड को फॉस्टर चाइल्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा वर्ड है, फॉस्टर चाइल्ड। एक और वर्ड होता है लैच की चाइल्ड। लैच की चाइल्ड, आप जानते होंगे, ये कॉमन वर्ड है, लैच की चाइल्ड। लैच की चाइल्ड कहते हैं ऐसे बच्चे को। लैच मतलब लैच और की मतलब चाबी, और लैच मतलब कुंडी। ठीक है, लैच की चाइल्ड का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो जब स्कूल से वापस आता है तो घर की चाबी उसी के पास होती है, वो खुद अपना ताला खोलता है और घर में आता है, क्योंकि मम्मी पापा दोनों ऑफिस गए हुए हैं, ड्यूटी गए हुए हैं या कहीं और गए हुए हैं, और कुछ टाइम के लिए वो अकेले रहता है। ऐसे बच्चे को लैच की चाइल्ड कहते हैं, यानी कुंडी भी उसी के पास है, चाबी भी उसी के पास है, ऐसा बच्चा है, दैट इज कॉल्ड लैच की चाइल्ड। और फॉस्टर चाइल्ड उसको कहते हैं जिस बच्चे को मामा के यहाँ, चाचा के यहाँ या कहीं और किसी परिवार के यहाँ या किसी अननोन के यहाँ पला बढ़ा है, उसको कहते हैं फॉस्टर चाइल्ड। ओके, तो फॉस्टर कर रहे हैं, हम यहाँ पे आ रहे थे कि ये इवेंट जो है वो फॉस्टर कर रहा है इस इकोसिस्टम को, है ना, फॉर द फोर्थ राइट एक्सचेंज ऑफ इनलाइटेंड व्यू, जिसमें कि व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, जो स्कॉलर्स हैं वहाँ पे वो अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो फोर्थ राइट यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्ड है, फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है बिल्कुल
स्पष्ट रूप से, मतलब बिना मतलब उसको बोलते हैं क्लियरली, है ना, क्लियर एक्सचेंज कर रहे हैं, बिल्कुल बिना हिचक के, बिना किसी ये के। फोर्थराइट मतलब काफ़ी, उसको क्या कहते हैं, कैंडिड व्यू जब होता है, स्पष्ट, फ्रैंकली, है ना। फोर्थराइट मतलब फ्रैंकली वो अपने व्यूज को एक्सचेंज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं फोर्थराइट, है ना। फोर्थराइट से आप और भी वर्ड समझ सकते हैं, जैसे फोर्थविथ मतलब क्या होता है, फोर्थविथ मतलब इमीडिएटली, डू दिस फोर्थविथ, अभी इसको करो तुरंत, इमीडिएटली, फोर्थविथ। और क्या होता है, फोर्थराइट, फोर्थविथ, चलो, और मैंने कुछ अभी ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने वैसे कुछ और वर्ड हैं इसके जो मैंने लिंक में जो डाला है, इसका नोट्स उसमें डाला हुआ है। और एक वर्ड होता है इसमें फोर्थ कमिंग का मतलब होता है गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है ना, गोइंग टू हैपन, जो होने वाला है। जैसे इलेक्शन अगर होने वाला है तो हम कहेंगे कि इन द फोर्थ कमिंग इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में, है ना, इन माई फोर्थ कमिंग बुक, आने वाले बुक में। तो ऐसे करके हम फोर्थ कमिंग होता है। और एक और बड़ा अच्छा ईडियम है इस पे, द फोर्थ ब्रिज, ये द फोर्थ ब्रिज, और इस पे ईडियम है पेंट द फोर्थ ब्रिज या पेंटिंग द फोर्थ ब्रिज। क्या होता है ये फोर्थ ब्रिज? फोर्थ ब्रिज जो है ना, एक ब्रिज है एक नदी के ऊपर, फोर्थ नाम की एक नदी है, एक रिवर है स्कॉटलैंड में। इस रिवर के ऊपर एक बहुत बड़ा ब्रिज है, ठीक है, स्कॉटलैंड में। ये एक हेरिटेज साइट है, मतलब दुनिया का एक बहुत बड़ा हेरिटेज, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में इसकी गिनती होती है। और इस ब्रिज को, ये ब्रिज इतना बड़ा है कि इसको जब पेंट करने जाते हैं इसके पिलर्स को, तो एक तरफ से पहला नंबर पिलर जब पेंट किया जाता है और जब 200वें नंबर पिलर तक जब आदमी पहुंचता है उसको पेंट करते करते, तो क्या होता है, इतना टाइम लग जाता है कि पहला पिलर फिर से पेंट करने की ज़रूरत पड़ जाती है। यानी कि इफ़ यू आर पेंटिंग द फोर्थ ब्रिज, दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ अ नेवर एंडिंग वर्क। आप कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो कभी ख़त्म नहीं होगा। आप एक तरफ से शुरू कर रहे हैं, मान लो इतना बड़ा घर है, 500 मतलब 200 या कह लीजिए आप 5000 गज का घर है अगर, एक तरफ से झाड़ू लगाना शुरू किया या पोछा लगाना शुरू किया, दूसरी तरफ से वो गंदा होने लग गया। तो इस तरीके का ये फोर्थ ब्रिज के बारे में ये ईडियम है कि कोई काम अगर ख़त्म नहीं होने वाला काम है तो दैट मीन्स यू आर पेंटिंग द फोर्थ ब्रिज, है ना। फोर्थ ब्रिज इतना बड़ा ब्रिज है, ठीक है। ये फोर्थ से रिलेटेड वर्ड हो गया। और एक और वर्ड है फोर्टनाइटली। फोर्टनाइट मतलब 2 वीक्स, 2 वीक के टाइम को फोर्टनाइट कहते हैं, है ना। जैसे एक वीक को वीकली कहते हैं, 2 वीक को फोर्टनाइटली कहते हैं। तो फोर्टनाइट का मतलब होता है, ये कॉमन वर्ड है। फोर्टनाइटली का मतलब होता है हफ्ते, 2 हफ्ते में एक बार, यानी महीने में 2 बार फोर्टनाइटली रिपोर्ट जा सकती है किसी चीज़ की। ओके, ये हो गया कि एक्सचेंज ऑफ एनलाइटेंड व्यूज। एनलाइटेंड मैंने आपको पहले बता दिया, है ना, कि जो चीज़ हमें प्रकाश डालती है किसी चीज़ पे, हमें उस चीज़ के बारे में अवेयर करती है, एनलाइटन करती है। ऑन द प्लिथोरा ऑफ अ टॉपिक, प्लिथोरा बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत एग्जाम में आता है ये। प्लिथोरा ऑफ टॉपिक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सेस, इन अबंडेंस, है ना, प्रचुर मात्रा में कोई चीज़ जब होती है तो उसको कहते हैं प्लिथोरा है। जैसे प्लिथोरा ऑफ प्रॉब्लम, देर आर प्लिथोरा ऑफ प्रॉब्लम, देर आर प्लिथोरा ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी ऑन हिस्ट्री, बहुत सारी किताबें हैं हिस्ट्री पे लाइब्रेरी के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्लिथोरा, ठीक है। उसके बाद फॉर इंस्टांस द अपील एडवोकेटिंग साइंटिफिक एंड डेटा ड्रिवन। एडवोकेटिंग क्या होता है? एडवोकेट तो आप जानते हैं, एडवोकेट मतलब वकील होता है ना, जो
केस बस लड़ते हैं। एडवोकेट होता है, एडवोकेट जब वर्ब के रूप में आता है तो इसका मतलब होता है टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना पब्लिकली। हम पब्लिकली किसी को सपोर्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं एडवोकेट कर रहे हैं। जैसे सी एडवोकेट्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी कि वह बच्चों की पढ़ाई को एडवोकेट करती है, यानी कि उसकी सिफारिश करती है, उसकी वकालत करती है, यानी उसको अच्छा बताती है। तो एडवोकेट वर्ब भी है, एडवोकेट तो एडवोकेट है ही, वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वो एडवोकेट कर रहे हैं साइंटिफिक एंड डाटा ड्रिवन जर्नलिज्म को। डाटा ड्रिवन जर्नलिज्म क्या होता है? डेटा ड्रिवन, मैं इसको डाटा बोल देता हूँ, कभी कभी डेटा बोलते हैं इसको, डेटा ड्रिवन है ना। डेटा ड्रिवन मतलब डेटा बेस्ड, जो डेटा पे बेस्ड है। जैसे एआई ड्रिवन है ना, ऐसे भी यूज करते हैं, एआई ड्रिवन है ना, टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऐसे। तो डेटा ड्रिवन का मतलब होता है जो जर्नलिज्म डेटा पे बेस्ड है, डेटा उसमें बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है, ऐसे जर्नलिज्म पे बात की जा रही है। वाज लॉडेबल, लॉडेबल एक वर्ड है, LAUD। लॉडेबल मतलब क्या होता है? लॉड मतलब क्या होता है? LAUD और LOUD। लॉड मतलब तारीफ करना, टू प्रेज। जब हम किसी की तारीफ करते हैं तो उसको कहते हैं लॉड करना। लॉडेबल मतलब प्रशंसनीय, तारीफ करने के योग्य, प्रेज वर्दी जिसको कहते हैं, है ना। और लॉड मतलब होता है शोरगुल, नॉइज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये जो अटेम्प्ट है उनका, है ना, ये बड़ा लॉडेबल था, मतलब बहुत ही प्रशंसनीय था। एंड परहैप्स द बुक, परहैप्स मतलब क्या होता है? बहुत इजी वर्ड है, हर लोग जानते हैं। परहैप्स मतलब शायद, है ना। परहैप्स अ बुक ऑन ऑल द पैनल डिस्कशन कैन बी ब्रॉट आउट। शायद हर टॉपिक पर जो पैनल ने डिस्कशन किया है उस पर एक बुक लाया जा सकता है। ब्रॉट आउट, ब्रॉट आउट का मतलब क्या होता है? ये ब्रिंग आउट का पास्ट है। ब्रिंग आउट मतलब क्या होता है? ब्रिंग आउट का मतलब होता है टू पब्लिश। जब हम किसी बुक को पब्लिश करते हैं तो उसको कहते हैं ब्रिंग आउट। तो ये बेसिकली मात्र 4 लाइन का एक आर्टिकल है जो आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के जी रामासुब्रमण्यम साहब ने लिखा है। लेकिन ये आर्टिकल 4 लाइन के आर्टिकल में कितना एनरिच आर्टिकल है, कितनी वोकैब, अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं चीज़ों को, अगर आप इस तरीके से उसको पोस्टमार्टम करके पढ़ते हैं, उसके अंदर जाते हैं, अपनी इंग्लिश को आप इम्प्रूव करते हैं, तो इस तरीके से अगर आप पढ़ने लग जाएंगे 1-2 आर्टिकल को भी डेली बेसिस पे, तो आपकी अंग्रेजी को ये काफ़ी इम्प्रूव कर देगा। इससे रिलेटेड जितने भी वोकैब्स हैं जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बताए हैं, वो सारे मैंने लिंक में PDF बना करके डाल दिया है, ताकि आपको वहाँ से पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।